सिंगापुर की कहानी शुरू होती है व्यापार से। जरूरी समुद्री रास्तों पर बसे होने की वजह से इस द्वीप को बहुत जल्दी महत्व मिला। ब्रिटिश राज में सिंगापुर एक मुक्त बंदरगाह बन गया। इससे दुनिया भर के व्यापारी और कारोबारी यहां खींचे चले आए। आबादी तेजी से बढ़ी और यहां तरह तरह की संस्कृतियां मौकों की तलाश में आकर बस गई। हलचल भरा बंदरगाह सिंगापुर की शुरुआती कामयाबी की निशानी बन गया। 1965 में एक बड़ा बदलाव आया। सिंगापुर आजाद हो गया। इस नए देश के सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी और अनिश्चित आर्थिक स्थिति। इसके बाद तेजी से औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, जहाज निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित किया। स्थिर राजनीतिक माहौल और कुशल कार्यबल के कारण यहां भारी निवेश हुआ। इसी दौर ने सिंगापुर के आर्थिक चमत्कार की नींव रखी। 1980 और 90 के दशक में सिंगापुर एक बार फिर बदला। इस समय के दौरान शहर ने अपने बुनियादी ढांचे और आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब जोर वित्त और हाईटेक उद्योगों पर था। सिंगापुर ने अपने आर्थिक विकास के लिए नई रणनीतियां अपनाई, जिससे यह एक प्रमुख तकनीकी और वित्तीय केंद्र बन गया। सिंगापुर ने रणनीतिक रूप से खुद को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित किया। इसने वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। अनुकूल व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां अपने क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किए। सिंगापुर की स्थिर राजनीतिक स्थिति और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल ने इसे एक आकर्षक गंतव्य बना दिया। आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के साथ शहर के क्षितिज ने इस तरक्की को दर्शाना शुरू कर दिया। इन इमारतों ने न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाई, बल्कि इसके आर्थिक विकास का भी प्रतीक बनी। सिंगापुर ने एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी जगह बना ली थी। यह शहर अब न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रमुख वित्तीय और व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। सिंगापुर की इस यात्रा ने इसे एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया है, जो आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। 21वीं सदी सिंगापुर के लिए एक नया विजन लेकर आई, एक स्मार्ट राष्ट्र बनने का। इसमें जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीक का इस्तेमाल शामिल था। सिंगापुर ने शोध और विकास में भारी निवेश किया, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में। लक्ष्य एक अधिक कुशल, टिकाऊ और नागरिक केंद्रित समाज बनाना था। नवाचार की ओर यह रुझान सिंगापुर के आधुनिक वास्तुकला में साफ दिखाई देता है। भाग 5, वास्तुकला के अजूबे सुपरट्री और सैंड्स, महत्वाकांक्षा के प्रतीक। सिंगापुर एक ऐसा शहर जो अपनी आधुनिकता और नवाचार के लिए जाना जाता है। यहाँ की वास्तुकला भी उतनी ही अद्वितीय और प्रेरणादायक है। सिंगापुर का क्षितिज महत्वाकांक्षा और नवाचार की कहानी बयान करता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक संरचनाएं इस शहर की प्रगति और विकास की गाथा कहती हैं। दो प्रतिष्ठित संरचनाएं इसकी मिसाल हैं, सुपरट्री ग्रोव और मरीना बे सैंड्स। ये दोनों संरचनाएं न केवल वास्तुकला के चमत्कार हैं, बल्कि सिंगापुर की महत्वाकांक्षा और नवाचार की प्रतीक भी हैं। सुपरट्री ऊंचे ऊर्ध्वाधर बगीचे टिकाऊ डिजाइन का प्रमाण है। ये संरचनाएं न केवल देखने में अद्भुत हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति सिंगापुर की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ये सौर ऊर्जा एकत्र करते हैं, बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं और हवा के वेंट के रूप में काम करते हैं। सुपरट्री ग्रोव का डिजाइन पर्यावरणीय स्थिरता और नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मरीना बे सैंड्स अपनी विशिष्ट जहाज जैसी संरचना के साथ एक शानदार होटल, कैसिनो और कन्वेंशन सेंटर है। यह संरचना सिंगापुर के वास्तुकला के चमत्कारों में से एक है और इसकी विशिष्टता इसे दुनिया भर में पहचान दिलाती है। यह पर्यटन और व्यापार के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में सिंगापुर के उदय का प्रतिनिधित्व करता है। मरीना बे सैंड्स न केवल एक होटल और कैसिनो है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग व्यापार, मनोरंजन और आराम के लिए आते हैं। यह संरचना सिंगापुर की वैश्विक महत्वाकांक्षा और उसकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ की हर इमारत, हर संरचना सिंगापुर की कहानी कहती है, एक कहानी जो महत्वाकांक्षा, नवाचार और प्रगति की है। भाग 6, आसमान की ओर, सिंगापुर के क्षितिज की विशेषताएं। सिंगापुर का क्षितिज एक अद्वितीय और आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है, जो इसे दुनिया के सबसे पहचानने योग्य शहरों में से एक बनाता है। सिंगापुर की इमारतों की विशेषता उनकी ऊंचाई है। ये गगनचुंबी इमारतें न केवल ऊंचाई में
बल्कि अपने अद्वितीय डिजाइन और वास्तुकला में भी बेजोड़ है। सीमित जमीन ने निर्माण को ऊपर की ओर धकेल दिया है। सिंगापुर में भूमि की कमी ने वास्तुकारों को ऊंचाई में निर्माण करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे शहर का क्षितिज और भी प्रभावशाली हो गया है। गगनचुंबी इमारतें क्षितिज पर हावी हैं, जो जगह को अधिकतम करती हैं और शानदार नजारे प्रदान करती हैं। इन इमारतों से शहर का दृश्य अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। ये संरचनाएं सिर्फ ऊंची ही नहीं हैं, इन्हें एक उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया है। सिंगापुर के वास्तुकार न केवल ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि इमारतों की कार्यक्षमता और सौंदर्य पर भी जोर देते हैं। रहने की क्षमता को बढ़ाने के लिए वास्तुकार हरी भरी जगहों, सार्वजनिक क्षेत्रों और नए तरीकों को शामिल करते हैं। सिंगापुर की इमारतों में हरियाली और प्रकृति का समावेश एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो शहर को और भी जीवंत बनाता है। सिंगापुर का बिल्डिंग कोड बहुत सख्त है, जो हर संरचना में सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करता है। इन सख्त नियमों के कारण सिंगापुर की इमारतें न केवल सुंदर और कार्यात्मक हैं, बल्कि अत्यंत सुरक्षित और टिकाऊ भी हैं। रात के समय सिंगापुर का क्षितिज और भी चमकदार हो जाता है। इमारतों की रोशनी और शहर की जीवंतता एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है, जो किसी भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर सकती है। सिंगापुर के क्षितिज में कई प्रतिष्ठित स्थल शामिल हैं, जैसे मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे और सिंगापुर फ्लायर। ये स्थल न केवल शहर की पहचान है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक भी है। सिंगापुर में स्थायी निर्माण प्रथाओं और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइनों पर भी जोर दिया जाता है। ऊर्जा कुशल इमारतें और पर्यावरण संवेदनशील डिजाइन शहर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। सिंगापुर के शहरी स्थानों में लोग सामुदायिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में जीवंत सामाजिक जीवन और सामुदायिक सहभागिता शहर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। भविष्य में सिंगापुर में और भी नवाचारी निर्माण परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। नए गगनचुंबी इमारतों और वास्तुशिल्प योजनाओं के साथ सिंगापुर का क्षितिज और भी प्रभावशाली और अद्वितीय हो जाएगा। सिंगापुर के वास्तुकला के परिदृश्य में स्थायित्व सबसे महत्वपूर्ण है। इमारतों में पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए हरे भरे तरीके शामिल किए गए हैं। ऊर्ध्वाधर बगीचे, सौर पैनल और बारिश के पानी को एकत्रित करने की व्यवस्था आम बात है। सरकारी प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री और ऊर्जा कुशल डिजाइनों को बढ़ावा दिया जाता है। सिंगापुर का उद्देश्य टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक मॉडल बनना है और इसकी इमारतें इस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। सिंगापुर की इमारतें सिर्फ भौतिक संरचनाएं नहीं हैं, वे सामाजिक एकता को बढ़ावा देती हैं। बातचीत को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्थानों को विकास कार्यों में जोड़ा जाता है। पार्क, चौक और हॉकर सेंटर सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करते हैं। आवासीय इलाकों को स्वावलंबी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, सुविधाओं और जरूरत की चीजों के साथ जो पैदल दूरी पर उपलब्ध हों। समुदाय निर्माण पर यह ध्यान सिंगापुर की पहचान का केंद्र है। सिंगापुर की बहुसांस्कृतिक विरासत इसकी वास्तुकला में झलकती है। आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के साथ औपनिवेशिक इमारतें द्वीप के इतिहास को दर्शाती हैं। मंदिर, मस्जिद और चर्च वास्तुकला के ताने बाने में चार चांद लगाते हैं। आधुनिक डिजाइन अक्सर विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों को शामिल करते हैं, जो एक अनोखा मिश्रण तैयार करते हैं। शैलियों का यह संलयन एक वैश्विक शहर के रूप में सिंगापुर की पहचान को दर्शाता है। एक विनीत व्यापारिक चौकी से लेकर एक वैश्विक शहर तक सिंगापुर की यात्रा इसकी वास्तुकला में दर्ज है। इमारतें राष्ट्र के मूल्यों को दर्शाती हैं, प्रगति, नवाचार और स्थायित्व। वे महत्वाकांक्षा, लचीलापन और एक बेहतर भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता की कहानी बयान करते हैं। सिंगापुर की वास्तुकला विरासत, मानव प्रतिभा और एक उज्जवल भविष्य के लिए एक विजन का प्रमाण है।